तोमर से कहो कि हम बारात में नहीं आए हैं, आर पार होगी। बके खूब बके। कुत्तों का काम होता है भौंकना और हाथी का काम होता है चलना। बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठेंगे घेर करके। उत्तर प्रदेश की सरकार ले ले पंगा। योगी जी को 2 मार्च 2022 में मठ में वापस जाना है तो जाना है। किसान है ये, अब बीजेपी के किसी भी चाल में नहीं फंसेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बीजेपी की आईटी सेल है, वो किसानों को बदनाम करने पे पूरा कोई एलिगेशन ऐसा हिंदुस्तान में नहीं बचा जो बीजेपी किसानों पर नहीं लगा चुकी। लगाए, हम भी देखते हैं कितने एलिगेशन और बचे हैं इनके तर्कस में। हो सकता है कि जैसे 22 करीब आए फिर आपका ये जो है कानून वापस ले ले, तो क्या 2022 में यूपी चुनाव में हो सकता है चाल खेले आप पे फेंके वोट के लिए आपके, तो आप क्या करेंगे? किसान है ये, अब बीजेपी के किसी भी चाल में नहीं फंसेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको योगी जी को 2 मार्च 2022 में मठ में वापस जाना है तो जाना है। आप कहते हैं कि मठ में वापस जाना, आप कर क्या रहे हैं? उनको मठ में भेजने के लिए कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? जिस तरह से टिकरी और सिंघू पे किसान जिस तरह से खट्टर सरकार से लोहा ले रहे हैं, आप लोग तो नहीं ले रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया, वो किसान नहीं है। लोहा लेना हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है, हम लोहा नहीं ले रहे, वो सरकार छेड़ रही है। हम लोग विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक, सरकार पंगा ले रही है उन लोगों से। और उत्तर प्रदेश की सरकार ले ले पंगा, फिर यहाँ भी ऐसे ही होगा। क्यों पंगा तो लिया है ना, क्या? आपका हजारों करोड़ बाकी है जो चीनी का गन्ने का भुगतान। तो उसी के लिए, अरे भाई उसी के लिए तो कह रहे हैं 2022 में कि योगी जी मठ में चले जाएंगे। 20,000 करोड़ बाकी है गन्ने का उत्तर प्रदेश में, अभी तो उत्तराखंड का नहीं बताया। 26 तारीख को आप लोग गवर्नर हाउस घेरने जा रहे हैं। जी हाँ, शांतिपूर्वक आप एक ज्ञापन सौंपेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठेंगे घेर करके। तो और फिर एक दिखाएंगे आप? काले झंडे भी नहीं दिखाएंगे? नहीं, अभी काले झंडे का अभी कोई वो नहीं आया। नरमी क्यों आ रही है? गाजीपुर बॉर्डर में ये नरमी क्यों आ रही है? कहाँ नरमी है बता, किस किसान? अरे भाई किसानों, नरमी आ गई क्या? गर्मी आ गई। बाकी जो बॉर्डर पे है वो कह रहे हैं काले झंडे दिखाएंगे, चडूनी जी कह रहे हैं, देखो टिकैत जी कह रहे हैं कि ये दोनों के बात में अलग अलग ये बड़े नेता हैं। हाँ। ये बैठ के डिसाइड करेंगे, जो आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन जैसे दोनों बड़े नेता हैं, हाँ। तो दोनों नेता की बात अलग अलग अक्सर शुरू से देखते हैं। कोई बात अलग अलग नहीं है, ये सब मीडिया की चाल है। हमारे 40 के 40 नेता एक तरफ चलते हैं। हो सकता है किसी ने निजी बयान दे दिया हो, फिर वो बैठेंगे आपस में पूछते हैं भाई इसमें ये करना ये करना, मीटिंग होती है उनकी और वो निपटा लेते हैं उसे। लेकिन किसानों पे आरोप लग रहा है कि किसान उग्र होते जा रहे हैं। बताइए भाई, हमने किसके लाठी मारी है? किसान तो पिटता आ रहा है। जहाँ भी हमारी तो माताएं बहनों के भी सिर फोड़े जा रहे हैं, तो किसान कहाँ उग्र? किसान आंदोलन ऐसे बदनाम नहीं होगा, चाहे कितने भी आरोप लगा ले। कानून व्यवस्था देखना किसका काम है? किसका काम है? सरकार का। तो सरकार क्यों नहीं कानून व्यवस्था देख रही और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? और हाथरस में किसकी बेटी जली थी रात को 2 बजे, उस पर क्यों नहीं बोलती है बीजेपी सरकार? सरकार तो कह रही है कानून व्यवस्था आप तोड़ रहे हैं। आपने कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ा, आप दिल्ली में घुसे, जब आपको रोका गया तो सारा तो आप ही तोड़ रहे हैं ना। कोरोना प्रोटोकॉल किसने तोड़ा? देश के प्रधानमंत्री ने तोड़ा, बंगाल में रैलियां करी। प्रोटोकॉल किसने तोड़ा? देश के गृह मंत्री ने तोड़ा, बंगाल में रैलियां करी। प्रोटोकॉल किसने तोड़ा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तोड़ा कि कोरोना काल में चुनाव कराए। तो हमने कहा तोड़ा? हम तो शांतिपूर्वक अपने घरों में बैठे, ये हमारा गाँव है और गाँव में घर में रहते हैं। बोल तो रहे कि जो व्यवस्था है आप खराब कर रहे हैं। देखिए, उनका काम है बकना, बके खूब बके। कुत्तों का काम होता है भौंकना और हाथी का काम होता है चलना। जब तोमर कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा तो आपको बैठने से क्या फायदा, फिर क्या करेंगे? और किसान कह रहा है बिल वापस होंगे, हाँ। तो वो उस गद्दी पे बैठने का उसका क्या अधिकार है? अगर होता तो 7 महीना पहले हो गया होता। क्यों? 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद नहीं होगा, 2024 में होगा। इसका मतलब है आजीवन बैठा है कुर्सी पे, आजीवन बैठा है, 5 साल के लिए बैठा है। तोमर जी कह रहे हैं
कि बातचीत किसानों से होगी लेकिन कानून वापस नहीं होगा। तो उन तोमर से कहो कि हम बारात में नहीं आए हैं, आर पार होगी, बिल वापस होंगे और भारत सरकार बिल वापस लेगी। ये अब आर पार होगी सरकार से। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि जब बिल वापसी नहीं होगी तो वो बात क्या करेंगे आपसे, कौन सी बात करेंगे? तो हम क्या कर रहे जा रहे बात करने? हम किसी भी कंडीशनल पे बात नहीं करेगा किसान। ये हमारे राकेश टिकैत जी आज जवाब दे चुके हैं कि अब इनसे आर पार होगी और इनको भगाया जाएगा देश से, चाहे कुछ भी करे। बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी किसान की नहीं होगी, ये राकेश टिकैत जी भी कह चुके हैं। नहीं तो देश से कैसे भगाएंगे? उनका भी देश, वोट की चोट करेंगे, वोट की चोट से भागते हैं। हाँ तो वो सत्ता ही होती है, देश ही होता है। जब किसी राजनेता को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है तो वो देश से भगाना ही होता है। लेकिन आप 22 में करेंगे, 24 में करेंगे, 22 तो चलिए करीब है, 24 से आप केंद्र से उनको बाहर निकालेंगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगा, 2024 बहुत दूर है अभी। तो क्या करेगा किसान? फांसी खाएगा? ये बिलों से क्या करेगा? ये बिल लागू हो गए तो किसान मर जाएगा। तो इसलिए आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, देश बचाने के लिए आंदोलन जरूरी है और किसान ठान चुका है कि आंदोलन लंबा चलेगा। वो उसी तैयारी से आ चुका है। 7 महीना हो चुका है, उससे ज्यादा लंबा क्या चाहिए आपको? 7 महीना होने वाला है। तो ये ऐसी निर्लज्ज सरकार जो अपने वोटर को नहीं देख पा रही, 7 महीने से वो सड़कों पे है, तो फिर कौन देखेगा? वोटर क्या करेगा? वोट की चोट करेगा। बहुत सारे कमेंट्स हमें आते हैं कि ये जो है ना, जैसे कोई लिखता है किसान जिंदाबाद, तो नीचे लिखता है कि गुंडा एकता जिंदाबाद। और आप लोग गुंडा बता रहे हैं लोग। एक और आरोप लगा है टिकरी बॉर्डर पे, हत्या का आरोप लग रहा है आप लोगों पे, किसानों पे। देखिए वो व्यक्ति जला है, किसने जलाया या स्वयं उस जला है, ये जांच करेंगे। जांच कौन करेगा? सरकार। सरकार जांच कर नहीं रही। देखिए पहली बात तो ये है कि जो ये घटना हुई ये दुखद है। हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, पूरा किसान परिवार पीड़ित परिवार के साथ है। जांच करे, अगर वो स्वयं उसने अपने ऊपर आग लगाई है तो भी दुखद है, किसी ने उसको जलाया है तो भी दुखद है। अगर किसी ने जलाया है, जांच करो, अपराधी को जेल भेजो।